सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रुप एंड रिंग का चैप्टर नंबर 6 आइडियल एंड क्वोशंट रिंग, और उसका एग्जाम्पल नंबर 11 हम कर रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो है बेटा उसमें हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 10। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो बेटा ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के लिए बच्चों के लिए स्पेशल है, और कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर बच्चा है तो उसके अगर सिलेबस में रियल एनालिसिस है तो बेटा ग्रुप एंड रिंग है तो वो रिंग थ्योरी है तो वो उसको पढ़ सकता है। सभी क्वेश्चन सेम है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। तो बेटा इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, आर बी आर रिंग। तो बेटा आर कोई रिंग दिया हुआ आपको, कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है। एन आइडियल एस ऑफ आर इज अ प्राइम आइडियल if and only if for two ideals A and B of R, AB contained in S implies either A contained in S or B contained in S। तो बेटा पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आना मतलब इटसेल्फ आपको क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो समझ आ जाएगा 90%। तो बेटा यहाँ पे आपको आर कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है, तो वो बात कर रहा है इस आर कम्यूटेटिव रिंग की कोई आइडियल एस है बेटा। ठीक है, तो आपने एक बार उसको लेके चलना है कि एस प्राइम आइडियल है। ठीक है, जब भी इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये दो साइड से प्रूव करनी है, हमें टू साइडेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि एस आइडियल जो हमें दी हुई है उसको प्राइम लेके चलेंगे। प्रूफ क्या करेंगे उस केस में, हम दो आइडियल खुद से लेके चलेंगे ए एंड बी ऑफ आर जैसे उसने कहा है, और हम ये भी लेके चलेंगे बेटा कि ए बी कंटेन्ड इन एस। तो ऐसे केस में हम या तो दिखाएंगे ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस। ठीक है बेटा, अगर हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे तो कन्वर्स पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसमें मान के चलेंगे कि जब भी ए बी कंटेन्ड इन एस होगा तो वो हमें क्या देगा, ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस ये देगा। तो ऐसे केस में अगर हम ये मान के चलते हैं बेटा, उस केस में हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो एस आइडियल है वो प्राइम आइडियल है। तो इस वीडियो में मैं प्राइम आइडियल की डेफिनेशन भी आपको करा दूंगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट केस में हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा कि जो एस है वो एस मेरा प्राइम आइडियल है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने मान लिया लेट एस बी प्राइम आइडियल, एस बी प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर। मैंने एस को प्राइम आइडियल मान लिया। तो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंसीडरेशन मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पार्ट में हमें जब भी ए बी कंटेन्ड इन एस लेके चलेंगे तो ये कहता है कि आप ये दिखाओ कि वो क्या इंप्लाई करे कि या तो ए एस में कंटेन हो या बेटा बी एस में कंटेन हो। ठीक है, तो मैं ये भी कंसीडर करके चलूँगा कि लेट ए बी कंटेन्ड इन एस। क्लियर हुआ ये। अब मुझे रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है लिख लेते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि देन रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये प्रूव करना है बेटा हमें आइदर ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस। ये हमें प्रूव करके दिखाना है बेटा। ठीक है, अब ये प्रूव कैसा होगा, फोकस करें यहाँ पे। देखो, जब आपको प्रूव करना है कि या तो ए एस में कंटेन हो या बी एस में कंटेन हो, तो अगर आपने सपोज करो ये लेके चले आप अनदर वे में कि बेटा ए कंटेन्ड इन एस, तब तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, क्योंकि आपको ए कंटेन्ड इन एस या बी कंटेन्ड इन एस दिखाना है। तो अगर आप इनमें से एक को कंसीडर करके चल दिए, बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है बेटा कि और वाले क्वेश्चन में कैसे प्रूव करें कि ए कंटेन्ड इन एस अगर आप लेके चले तो फिर तो कुछ प्रूव ही नहीं करना आपको, क्योंकि इनमें से कोई एक प्रूव करना था और एक को आप लेके चल दिए। तो हमें यहाँ पे किसी एक को कहना पड़ेगा कि वो कंडीशन होल्ड नहीं करता। अब ये कहता है कि बेटा या तो ए एस में कंटेन है या बी एस में मैं मान लेता हूँ कि कोई एक नहीं है। तो मैंने सपोज करो ये मान लिया कि लेट इफ़ पॉसिबल या सपोज इफ़ पॉसिबल ए इज़ डज नॉट कंटेन्ड इन एस, मतलब ए एस में कंटेन नहीं है, ये मैं मान के चला। अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि बेटा बी जो है ना एस में कंटेन हो जाए।
अब ए को तो ए एस में कंटेन नहीं मानना आपने, तो ऐसे केस में फिर बी एस में कंटेन होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। तो एक को आपने और जब केस आए तो हमेशा नोट मान के चलना होता है बेटा, ठीक है। तो अब मेरा एम ये रहेगा कि मैं ये प्रूव कर दूं बेटा कि B जो है वो S में कंटेन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको दो सेट की कंटेनमेंट दिखानी हो, मेरा जो एम रहेगा यहाँ पे ये रहेगा कि मैं B से एक एलिमेंट लेके चलूँगा और उसको S में दिखा दूंगा। लेकिन वो कैसे, क्योंकि बेटा हमें जो दिया हुआ है उसका भी यूज करना है। S आपको प्राइम आइडियल दी हुई है, तो S के प्राइम आइडियल होने का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप ये चेक करें कि जो अभी अभी आपने लिखा है उसका क्या मीनिंग बनता है। आपने लिखा लेट ए डज नॉट कंटेन इन एस, इसका मतलब तो ये होगा कि विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक, मैंने स्मॉल ए मान लिया, वो ए में होगा, बट वो जो ए है बेटा वो एस में नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है, ए एस में कंटेन नहीं है, तो मतलब कैपिटल ए के अंदर एक एलिमेंट ए ऐसा है जो एस में नहीं होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, अब आपको इस केस में एक और थिंग दी हुई है, एस प्राइम आइडियल दी हुई है बेटा, ये दी हुई है एस प्राइम आइडियल हम लेके चले हैं, और ये भी हम मान के चल रहे हैं इस केस में कि जो ए बी है वो एस में कंटेन है, ठीक है बेटा। इसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि नाउ हमें क्या दिया हुआ है, एक और ए बी कंटेन्ड इन एस, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, मुझे बताना कि विच इम्प्लाइज, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा कि विच इम्प्लाइज स्मॉल ए इंटू बी, ठीक है, ए बी कंटेन्ड इन एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से क्या हुआ है, ये कह रहा है कि कैपिटल ए जो सेट है बेटा ये वाला, ठीक है, ए, इस कैपिटल ए में से हमने ए ले लिया, ए बी वो कंटेन एस में ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि विच इम्प्लाइज ए, ठीक है बेटा, और बी, कैपिटल बी की जगह मैंने स्मॉल बी लिख लिया, और अभी यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अभी इसको तो हटा देंगे हम, ए बिलोंग्स टू ए नहीं लिखेंगे, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। अब मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक मैं थिंग लिखूंगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे है बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैंने बिलोंग्स का साइन लगा दिया, ठीक है। इससे पहले आप चेक कर सकते हैं वो कंटेनमेंट का साइन था, क्यों, देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ए बी है ये कोई सेट है बेटा, और राइट साइड भी कोई सेट है, दो सेट के अंदर हमेशा कंटेनमेंट आएगी। अब यहाँ पे चेक करो, उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए बी लिखा है, ओनली स्मॉल ए बी, ठीक है बेटा। स्मॉल ए बी की जब बात कर रहे हैं तो ये दोनों एलिमेंट हैं, और एस कोई सेट है, तो एलिमेंट की सेट में कंटेनमेंट नहीं होती, एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है। अगर कंटेनमेंट है कहीं पे तो कंटेनमेंट को रिप्लेस कर देंगे कि बिलोंगिंगनेस से, इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट साइड में ए बी अब कोई एलिमेंट है तो यहाँ कंटेनमेंट की जगह बिलोंग आएगा कि ये बिलोंग करता है बेटा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम आइडियल की डेफिनेशन कैसे लगेगी। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, अभी जो मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा है उसको एक बार फिर लिख लेते हैं। हमने अभी अभी लिखा है कि ए बी एस में बिलोंग कर रहा है बेटा फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, अभी अभी हमने ये लिखा है। अब अगर एस प्राइम आइडियल है तो एस के प्राइम आइडियल होने का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, कोई भी, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ एक बार, थोड़ा इधर लिखेंगे, देखो बेटा मैं प्राइम आइडियल के डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। अगर एस प्राइम आइडियल है, एस इज प्राइम आइडियल, एस प्राइम आइडियल होगी बेटा, कब होती है एस प्राइम आइडियल, इफ ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट एस के अंदर जा रही है, देन वो कहता है कि फिर ये होना चाहिए बेटा आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ये होना चाहिए। इफ एस इज प्राइम आइडियल, एस को अगर आप प्राइम आइडियल कह रहे हैं तो एस आइडियल तो होनी ही होनी चाहिए, एस आइडियल भी हो, और साथ में अगर ए बी कोई दो एलिमेंट की प्रोडक्ट हम एस से ले रहे हैं तो या तो एस ए एस में हो या बेटा बी एस में हो, ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है। तो अभी अभी देखो हमने इसको कैसे यूज करना है बेटा, अभी आपने जो प्रीवियस पेज है उस पर ये लिखा है, ये प्रूफ किया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या प्रूफ किया बेटा कि ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। इसको नए पेज पे चलते हैं, लिखते हैं अगेन कि बेटा
ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा, ये हमने अभी अभी इतना प्रूफ कर दिया यहाँ तक। तो इसको मैं अपने केस में कैसे यूज करूंगा यहाँ पे प्राइम आइडियल की डेफिनेशन, क्योंकि प्राइम आइडियल मुझे दिया हुआ है। तो अगर एस प्राइम आइडियल है तो इसका मतलब तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज आइदर, या तो बेटा ए एस में जाएगा या आपका बी एस में जाएगा, अगर आपका एस प्राइम आइडियल है। ठीक है, तो ऐसा आपको प्राइम आइडियल दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं बिकॉज एस इज प्राइम आइडियल। तो अब बट आपको ये पता है कि ए तो एस के अंदर है ही नहीं। अभी अभी देखो ये लिखा है ना आपने यहाँ पे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ए एस में नहीं है, इसका मतलब फिर जब ए एस में नहीं है, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब बी एस में होगा। तो मैं लिख दूंगा विच इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल, बी कहाँ से लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो अब, तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो जब भी B बिलोंग्स टू B कर रहा है, क्योंकि फॉर ऑल से मतलब जब भी B बिलोंग B कर रहा है तभी बी एस में कंटेन है, कि जब भी आप B को B से लोगे तो बी एस में चला जाता। एलिमेंट कहाँ से लिया, इसका मतलब एलिमेंट तो हम B से लेंगे ना बेटा, और वो जाएगा कहाँ पे, S में जाएगा, तो इसका मतलब बी एस में कंटेन हो गया। तो देखो आप यहाँ पे क्या प्रूव कराना चाहते थे कि B कंटेन हो जाए S में, ये प्रूव कराना चाहते थे ना आप, तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि B S में कंटेन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक पार्ट तो हमने कर दिया। कौन सा पार्ट किया है कि बेटा हम S को प्राइम आइडियल लेके चले, ए बी कंटेन्ड इन S लेके चले, तो हमें प्रूव करना था या तो ए एस में कंटेन हो या बी एस में कंटेन हो। तो इस पार्ट में हमने किया कि बी एस में कंटेन है, ए डज नॉट कंटेन एस अगर हम लेके चलते हैं। तो अब हम कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे बेटा, कन्वर्स पार्ट में मैं ये मान के चलूँगा कि ए बी, ये सारा मैं बता देता हूँ आपको एक बार राइट करके, ये सारा तो मैं कंसीडर करके चलूँगा, ए बी कंटेन्ड इन एस, तो आइदर ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस, ये सारा तो मैं क्या करके चलूँगा, कंसीडर करके चलूँगा। और प्रूफ मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में फिर कि एस आपका प्राइम आइडियल बन जाए आर की। तो देखो बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ एक बार, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्या कंसीडर करके चलेंगे कि लेट ए बी, ठीक है बेटा, ए बी कंटेन्ड इन एस, ठीक है, मैं ए बी कंटेन्ड इन एस कि ये क्या इम्प्लाई करे कि विच इम्प्लाइज आइदर, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आइदर ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए आपको कि जो एस है एंड यहाँ पे जो एस है वो क्या है, आइडियल चल रही है, हम मान के चले हैं एस इज आइडियल ऑफ आर। अभी मैं बता देता हूँ आपको, देखो क्या है बेटा, यहाँ पे एस तो है आपकी आइडियल आर की, ठीक है, वो आइडियल हमने इस तरीके से ली है आर की कि बेटा जब भी ए बी कंटेन्ड एस होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा एकदम से कि या तो ए एस में कंटेन होगा या बी एस में कंटेन होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप, तो बेटा अब इस केस में हमने प्रूफ करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बारी कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो गया बेटा, एस इज प्राइम आइडियल, एस इज प्राइम आइडियल, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, किसी भी आइडियल को प्राइम आइडियल कब कहेंगे मैंने बता दिया था आपको अभी अभी। तो एस आइडियल तो चल रही है, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा है आइडियल है तभी हम प्राइम आइडियल की बात कर सकते हैं, तो आइडियल तो होनी चाहिए। तो बेटा मैं यहाँ पे देखो पहले ही कह के चला हूँ ये बात आपको कि एस जो है वो आइडियल है आर की। और अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, इसी में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। यहाँ पे आपको दिया क्या है एक्चुअल में वो पता होना चाहिए। ये दिया क्या है आपको, ये कहता है कि जब भी ए बी एस में कंटेन होगा ना, अगर आपके पास होगा ए बी कंटेन्ड इन एस, तभी आपको मिलेगा कि आइदर ए कंटेन्ड इन एस और बी कंटेन्ड इन एस, तभी हम इस कंडीशन को लगा सकते हैं। तो बेटा समझे आप, ए बी कंटेन्ड इन एस होना चाहिए आपके पास, श्योरिटी होनी चाहिए उसकी, तभी हम ये मानेंगे कि ए एस में कंटेन है और बी एस में कंटेन है। और आपको यहाँ पे एस को प्राइम आइडियल दिखाना है ऐसे केस में। तो देखो एस प्राइम आइडियल कब होगा, सिंपल सा फंडा है, आप क्या करेंगे, देखो मैं रफ में बता देता हूँ पहले आपको। आप ये करेंगे प्राइम आइडियल के लिए कि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट ए और बी की एस में मगर
एस में अगर आप मान के चलो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा बेटा कि या तो ए एस में कंटेन हो या आपका बी एस में बी एस में बिलोंग करता हो। ठीक है, कंटेन तो हम सेट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एलिमेंट हैं तो बिलोंग कहेंगे। तो जब भी आप ए और बी की प्रोडक्ट को एस में मानोगे तो ये कहता है कि ए एस में दिखाओ या बी को एस में दिखाओ, तभी वो एस प्राइम आइडियल होगा। क्लियर? तो देखो, इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको समझना है चीज़ों को। मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा कि जो ए बी कंटेन्ड इन एस है, पहले ये दिखाऊंगा कि ए बी एस में कंटेन है भी या नहीं। अगर ए बी एस में कंटेन होगा तभी ए एस में कंटेन हो या बी एस में कंटेन हो, हमें तब ये मिलेगा। तो अभी पहले हमने ये दिखाना पड़ेगा इस रिजल्ट को लगाने के लिए कि बेटा ए बी एस में कंटेन है। तो इसको दिखाने का सिंपल सा वे है कि एक एलिमेंट ए बी से लेके चलोगे, उसको कैसे भी करके एनी हाउ एस में दिखाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ बेटा, लेट एक एलिमेंट मान लिया मैंने x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है बेटा, और जो ए बी है स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि ए और बी इटसेल्फ आइडियल चल रही है रिंग आर की। ठीक है बेटा, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो ए बी है ये क्या है, देखो फॉर टू आइडियल्स ए बी ऑफ आर, ये आइडियल चल रही है आर की, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको मैंने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि दो आइडियल्स की प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो आइडियल्स की प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट जाते हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि देन जो x है ना वो ऐसा दिखेगा बेटा, देखो देन x इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस मैंने मान लिया a के बी के। ए के से मेरा नाम भी बनता है भाई अमरेश कुमार। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो तो ये क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में करा दूंगा मैं, समझ तो 100% आएगा, आपको डरना नहीं है बेटा, मेरे साथ हो तो डरना नहीं है। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करो यार, मैसेज भी दिया हुआ है, पर्सनल नंबर भी दिया हुआ भाई, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कैसे आया बेटा, जब भी दो आइडियल की प्रोडक्ट है, जैसे ए और बी दो आइडियल की प्रोडक्ट से एक्स आ रहा है, तो एक्स हमेशा कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा बेटा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a के b के। भाई अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, सब कुछ मैथ में लिखा हुआ है, जो है वही बता रहा हूँ। तो क्रैम नहीं करना आपने कोई, जो समझने की चीज़ें हैं। ए बी जब दो आइडियल के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ऐसे ही एलिमेंट जाते हैं भाई। यहाँ पे मुझे कुछ बताना है एक्स्ट्रा में आपको कि जो ए आईज हैं बेटा वो कहाँ से होंगे, वो ए से होंगे, और जो बी आईज हैं वो आपके बी से होंगे। क्लियर हुआ ये बात? बता देता हूँ अगेन में, जो बेटा ये A1 देखो यहाँ पे जो A1, ये A1 A2 A के, जो ये पहले वाले एलिमेंट हैं वो कैपिटल A से होंगे, जो B1 B2 B के हैं ये आपके कैपिटल B से होंगे। क्लियर? ये हमें दो आइडियल की प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन से पता है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आपको एनी हाउ एक्स को दिखाना है बेटा एस के अंदर, तभी तो ए बी कंटेन होगा ना एस में। जब ए बी एस में कंटेन होगा फिर एकदम से ये दे देगा हमें, तो इसका यूज करने के लिए दिखा रहे हैं हम। तो बेटा एस में कैसे दिखाएं इसको, एस आइडियल दिया हुआ उसका भी यूज करेंगे हम। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया, हमें ए आइडियल दी हुई है, मैंने लेट कर लिया कि लेट जो ए आइडियल है वो ए से जनरेट हो रही है, मैंने मान लिया, और जो बेटा बी आइडियल है वो मैंने मान लिया कि जो बी आइडियल है वो आपकी बी से जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब ए आइडियल स्मॉल ए से जनरेट हो रही है, इसका मतलब जो ए में एलिमेंट होंगे वो सारे ए के मल्टीपल होंगे। कैसे होंगे, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देन ए जो है वो बिलोंग करेगा आइडियल जनरेटेड बाय ए में। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका, अगर ये ए से अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि नाउ, देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा नाउ, देन हटा दो फिर आप यहाँ से, ऐसे कि अगर मैं इस ए आई की बात करूँ, देखो ए आइडियल है जो ए से जनरेट हमने मानी है। अब ए आई जो है ना बेटा आपके, वो कैपिटल ए से हमने लिए हैं भाई, कैपिटल ए से लिए हैं, ए तो ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ए आई ए से लिया है तो ए आई कैसा दिखेगा, ए का मल्टीपल दिखेगा। इसको भी रेज कर दो यहाँ से, मैं इसका डायरेक्ट यूज करता हूँ। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि देन ए आई कैसा दिखेगा, यहाँ पे लिख दो आप ए इंटू सम कोई भी नंबर लिख दो, मैंने लिख दिया सी आई। ठीक है बेटा, जहाँ पे कैसे हुआ देखो,
यहाँ पे है जो ए आइडियल है बेटा, ए से जनरेट हो रहा है, तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के मल्टीपल दिखेंगे भाई। तो कैपिटल ए में ए आई भी है, ये रहा ए आई कैपिटल ए में है, मतलब A1 A2 ए के सारे ए से हैं, तो A1 मैंने आई लिख दिया, A1 A2 ए के सब के लिए बार बार लिखने के प्लेस पे मैंने आई यूज़ कर लिया। तो बेटा ए आई भी कैसा दिखेगा, ए का मल्टीपल दिखेगा, ए इंटू सम मल्टीपल मैंने मान लिया सी आई। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप चेक करो B1 B2 बी के ये कैपिटल बी से है और कैपिटल बी स्मॉल बी से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब B1 भी बी का मल्टीपल दिखेगा, B2 भी बी का मल्टीपल दिखेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा कि जो बी आईज हैं वो कैसे दिखेंगे, बी के मल्टीपल दिखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख दिया, इसको ऐसे कर लो आप, क्योंकि मैं इसका यूज करूँगा, सी आई ए कर लो, सी आई है तो अब भी ए के मल्टीपल ही, और इसको कर लो बेटा यहाँ पे डी आई यूज़ कर लो बेटा, डी आई, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया डी आई और इंटू बी, बी का मल्टीपल ही दिख रहा है। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि A1 की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, C1A, तो देन विच इम्प्लाइज x जो है वो कैसा दिखेगा बेटा, देखो जो A1 B1 यहाँ है, A1 की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, C1A, तो मैंने यूज़ कर लिया C1A। क्लियर समझ आ रहा है। उसके बाद B1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से यहाँ देखो BI मतलब B1 की वैल्यू क्या है, D1B, तो मैंने यहाँ लिख दिया D1B प्लस A2 की जगह लिख दिया बेटा C2A और B2 की जगह लिख दिया D2B एंड प्लस अप टू सोन, प्लस यहाँ पे ए के की जगह लिख दिया CKA और बेटा इंटू बी के की जगह लिख दिया DKB। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया बेटा, अब आप चेक कर पा, ऐसे लिख देते हैं, चलो एक बार C1 D1 और AB प्लस C2 D2 AB प्लस अप टू सोन प्लस CK DK AB, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने। अब आप चेक करो बेटा, यहाँ पे AB सब में कॉमन है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, बचेगा क्या बेटा C1 D1 प्लस C2 D2 प्लस अप टू सोन प्लस CK DK और AB मेरा क्या आ गया बेटा, ये कॉमन आ गया। अब आप यहाँ पे ये चेक करो कि जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट तो कोई भी है हमारा CI DI, ये सभी कहाँ से हैं, आपके रिंग से ही चल रहे हैं ये। तो जो AB है बेटा, AB का मल्टीपल मतलब कि x कैसा है, x AB का मल्टीपल है, x जो है बेटा वो क्या है, AB का मल्टीपल है। ध्यान से सुने, x AB का मल्टीपल है। मैं दोबारा इसको नए पेज पे लिखता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम थी, कि बेटा x इक्वल टू समथिंग कुछ भी था जो भी है यहाँ पे, और AB, इसका मतलब तो ये हुआ कि x जो है ना वो AB का मल्टीपल है। तो आप ये चेक कर लो कि जो AB का मल्टीपल एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंस S क्या है, आइडियल है बेटा, सिंस S इज आइडियल ऑफ रिंग R, ऑफ रिंग R, तो रिंग R से ही, मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ एक बार, तो बेटा ऑब्वियस है कि ये जो एलिमेंट C1 D1 ये सब रिंग R से ही आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिंग R की आइडियल चल रही है सब कुछ। तो यहाँ पे ये कोई R का एलिमेंट है भाई, ठीक है, ये कोई R का एलिमेंट है, और यहाँ पे AB जो है, AB उसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो क्या हम यहाँ पे लेफ्ट आइडियल का यूज कर सकते हैं, देखो ध्यान से बेटा, S आइडियल है तो वो लेफ्ट आइडियल भी होगी और राइट आइडियल भी होगी R की। अगर S लेफ्ट आइडियल है R की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, और एक एलिमेंट S से लो, जो भी एलिमेंट लिया हमने, मान लिया हमने AB लिया S से, तो ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए आपके हिसाब से, S में बिलोंग करना चाहिए ना, क्योंकि S लेफ्ट आइडियल है। और किसकी है, R की, तो R रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट में रखा भैया, S का कोई भी एलिमेंट मैंने AB ले लिया। अब आप ये देखो कि जो AB है क्या वो एक्चुअल में S से है, देखो अब हम बस ये चेक करेंगे कि बेटा जो AB है वो एक्चुअल में S से है या नहीं है। अब देखो, अब S जो है ना, S ये प्राइम आइडियल कब होगा, ये S प्राइम आइडियल तब होगा बेटा जब आप AB बिलोंग्स टू S लेके चलो, तो आपको A S में दिखाना है या B S में दिखाना है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि नाउ फॉर AB बिलोंग्स टू S, जब भी AB S में होगा तो क्या होगा, या तो A S में दिखाओ या B S में दिखाओ, देखते हैं। लेकिन आप ये देखो, जब AB S से ले लिया तो भाई AB का
कोई भी आर का एलिमेंट मल्टीपल वो तो एस में ही जाएगा एस के आइडियल होने की वजह से। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, प्रीवियस पेज पे चलते हैं बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ बच्चा कि जो ये वाला एलिमेंट है भाई, ये पूरा एलिमेंट ए बी का मल्टीपल तो है ए बी इंटू समथिंग, तो ये तो एस में चला गया। जब ये पूरी राइट साइड एस में चली गई बेटा तो एक्स के बराबर ही तो चल रहा है ये, तो इसका मतलब एक्स चला गया एस में। भाई एक्स लिया कहाँ से था, ए बी से लिया था, एक्स एस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एस में कंटेन हो गया। अब आगे पेज पे लिखता हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो ए बी है वो एस में क्या हो गया, कंटेन हो गया। लेकिन जब ए बी एस में कंटेन हो गया, अब मैंने पहले से ही बता दिया था आपको भाई, इस केस में जब आपका ए बी एस में कंटेन हो गया, देखो यहाँ मान के चलें जब भी ए बी एस में कंटेन होगा तो वो क्या देगा एकदम से, या तो ए एस में कंटेन हो या बी एस में कंटेन हो। क्लियर हुआ है। तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, विच इम्प्लाइज या तो ए एस में कंटेन है या बी एस में कंटेन है। क्लियर आई समझिए बात। अब देखो भैया ए तो क्या है, वो तो आइडियल है, ए से जनरेट होने वाली, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज आइडियल जनरेटेड बाई ए कंटेन्ड इन एस। देख लो पिछले पेज पे आप, ये कहाँ पे है, ए आइडियल ए से जनरेट हो रहा है, बी आइडियल बी से जनरेट हो रहा है, मैंने लेके चला हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो अब ए की जगह लिख दिया आइडियल जनरेटेड बाई ए कंटेन्ड इन एस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एस में बिलोंग कर रहा है। ये आइडियल जनरेटेड बाई ए ये कोई सेट होता है, राइट साइड भी एस सेट है, तो अगर सेट है तो कंटेनमेंट है, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा इसको, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस। वो ऐसे ही यहाँ से अगर बी आइडियल है तो वो बी से जनरेट है और वो कंटेन हो जाएगी एस में। सिमिलरली मैं यहाँ से भी क्या लिख दूंगा, बी बिलोंग एस में करेगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि या तो ए एस में बिलोंग कर रहा है या बी एस में बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब एस जो है वो प्राइम आइडियल हो चुका है बेटा आपकी। तो आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कोई डाउट है कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, बहुत एफर्ट लगता है यार वीडियो बनाने में। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।